आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो क्या करूं, आप सभी को दिक्कत होता है भाई, इंट्राडे करना चाहिए, स्विंग करना चाहिए, पोजिशनल करना चाहिए। काफ़ी नए ट्रेडर को दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता है रिस्क रिवॉर्ड क्या रहता है, पोजीशन साइजिंग क्या रहता है। ये सभी चीज़ का जो भी क्वेश्चन होगा वो आज आपका ये वीडियो देखने से वो दिक्कत आपका दूर हो जाएगा। चलिए, काफ़ी लोग बोलते हैं भाई 2020 खेलना है, वनडे खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना, टेस्ट क्रिकेट खेलना है, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चीज़ें आपको समझ में आएगी। चलिए, इंट्रा ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, होल्डिंग। अब इसमें पहले तो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपका 6 आवर मतलब 9:15 से लेके 3:15 या तो तक आपका MIS में डालोगे तो कट जाएगा, ठीक है। MIS में नहीं, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 6 घंटे का टाइम ओवर रहता है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए 3 से 10 दिन। BTST STBT तो अभी ख़त्म हो गया है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। पोजिशनल ट्रेडिंग आपका 10 से 90 दिन मतलब 10 दिनों से लेकर 90 दिन का जो भी होल्डिंग पीरियड रहेगा उसको पोजिशनल ट्रेडिंग बोलेंगे। स्विंग ट्रेडिंग में 3 दिन से 10 दिन, ठीक है। मतलब 1-2 वीक का आपका होल्डिंग रहेगा, उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलेंगे। चलिए, ठीक है। लिवरेज, इंट्राडे ट्रेडिंग में पहले लिवरेज मिलता था, अब बिल्कुल भी लिवरेज नहीं मिलेगा। जो सेबी का रूल्स आया है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको पहले इंट्राडे ट्रेडिंग लिवरेज की ओर से थोड़ा अच्छा था, लिवरेज मिलता था। अब तो बिल्कुल भी लिवरेज नहीं है, स्विंग में भी नहीं है, पोजिशनल में भी नहीं है, तीनों में सेम है। मतलब आप कोई भी स्टॉक लोगे तो उतना ही अमाउंट तीनों में लगने वाला है, ठीक है। कोई भी लीवरेज का सहारा कहीं पे भी नहीं है। ब्रोकरेज क्या लगेगा इंट्राडे ट्रेडिंग में, आपको लेने का 20 रुपया, अगर डिस्काउंट ब्रोकर यूज़ करते हो, जीरोडा यूज़ करते हो, चाहे कोई भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आपको 40 रुपया लगेगा। और अगर आप मतलब फुल ब्रोकिंग इंडस्ट्री में जाते हो तो आपको 1% के आसपास में लगेगा, ठीक है। लेने का और बेचने का दोनों का हमने काउंट किया है। स्विंग ट्रेडिंग अगर डिस्काउंट ब्रोकर के पास में करते हो तो फ्री है, और पोजिशनल ट्रेडिंग भी फ्री है। तो यहाँ पे आपके पास में देखो, लीवरेज में स्विंग और पोजिशनल पहले से ही बेहतर था। इंट्राडे में आपको थोड़ा सा लीवरेज मिल जाता था, जो अभी हट गया है, ठीक है। ब्रोकरेज की बात करें तो इसमें आप देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको 40 रुपये का ब्रोकरेज लगेगा, और स्विंग और पोजिशनल में बिल्कुल भी फ्री है। तो यहाँ पे आपको इंट्राडे में समझ में आना चाहिए रिस्क रिवॉर्ड क्या मिलता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रहता है। मैक्सिमम अगर कभी मोमेंटम में होता है, किसी दिन अच्छा होता है तो 1:2 तक भी मैक्सिमम मिल सकता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क रिवॉर्ड ये हिसाब का रहता है। स्विंग ट्रेडिंग में आपको 1:3 तक रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, और अगर मानो मार्केट मोमेंटम में है तो 1:5 तक भी मिल जाता है स्विंग ट्रेडिंग में। पोजिशनल ट्रेडिंग में 1:6 मिनिमम रहता है, मैक्सिमम 1:10 तक जा सकता है। कैसा मोमेंटम है मार्केट में उसी के ऊपर से आधारित है। तो यहाँ पे आपको क्लियर भी नज़र आएगा कि पोजिशनल ट्रेडिंग में रिस्क रिवॉर्ड बेहतर होता है, स्विंग में थोड़ा सा मीडियम रहता है, और इंट्राडे में बिल्कुल भी रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं रहता है। प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग करने का प्रोबेबिलिटी अगर मानो कि आप देखोगे तो 50-50 बोला जाता है, ठीक है। अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस हो तो 50-50, वरना तो 30-70 ही समझ लो। मतलब 30% आप विन करोगे, 70% लूज़ करोगे अगर आप नए हो तो, ठीक है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको ये समझना है कि 50-50 मेंटेन करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी है। और स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप नए हो तो 50-50 तो ऑलमोस्ट आपका अचीव ही हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत, थोड़े से आपको आइडिया होंगे तो 60-40 ईजीली अचीव हो सकते हैं। और इसको आप बढ़ा भी सकते हो, आपके एक्सपीरियंस है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो 70-30 तक ले जा सकते हो। प्रॉफिट आपका 70% होगा और 30% लॉस होगा। ये कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो, लेकिन मैंने एवरेज मिडल में रखा है 60-40। मान लेते हैं कि भाई 1-2 साल का जिसका एक्सपीरियंस है तो ये इजीली अचीव कर सकता है। पोजिशनल ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी आपका 70-30 रहता है मिडल में, ठीक है।
और अगर एक्सपीरियंस हो तो इसको 75-85 तक आप ले जा सकते हो। 80-20 का भी रिस्क रिवॉर्ड अचीव होता है पोजिशनल ट्रेडिंग में। अगर आपको 2-3-4 साल का एक्सपीरियंस है, सही स्ट्रैटेजी बना लिया है, तो ये चीज़ें आप अचीव कर सकते हो। अब आपको वाइट बोर्ड के ऊपर जाके थोड़ी सी चीज़ें समझाऊँ कि इंट्राडे क्यों करना मतलब आपके फ़ायदे में है कि नहीं है, वो आप डिसीजन लो, लेकिन आपको समझाता हूँ। अब मान लेते हैं 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो आप मान लेते हैं कि भाई 50-50 रिस्क रिवॉर्ड है, तो आप 5 ट्रेड लोगे। ऐसा मान लेते हैं कि 5 में 1 रुपया लूज़ करोगे आप और 5 रुपया कमाओगे। तो यहाँ पे ऐसा होगा तो भी आपका, क्योंकि ब्रोकरेज और अदर चार्जेस मिला के आपको कम से कम लॉस मतलब अच्छा खासा लॉस मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि 5 रुपये का प्रॉफिट करोगे, 5 रुपये का लॉस करोगे और 2 रुपया उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे आपको, ठीक है। ये सभी चार्जेस मिला के आपके अच्छे खासे बन जाते हैं, ये समझ लो। क्योंकि 10 ट्रेड करोगे उसके ऊपर आपकी ब्रोकरेज जाएगी, चार्जेस जाएंगे, तो 50-50 अचीव करने के बाद में भी आपके फेवर में नहीं है, समझ रहे हो ना। कैसीनो गेम आप समझते हो तो उसी के हिसाब से है। मान लो कि आपने 60-40 का रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर लिया, मेहनत किया, अच्छा खासा मेहनत किया, और आपने 60-40 का, तो आप 6 रुपया कमाओगे, समझ रहे हो ना। 1 रुपये के हिसाब से समझा रहे हो, आपका कैपिटल है उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि भाई 1000 रुपये का रिस्क रिवॉर्ड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अगर 60-40 का होगा तो आपका क्या होगा, 6 रुपये कमाओगे, 4 रुपया लूज़ करोगे, तभी भी आपको कुछ आपके घर में बचने वाला नहीं है। ये बात क्लियर समझ लो। मतलब आपने 60-40 जो बहुत मेहनत के बाद में हासिल होता है इंट्राडे के दौरान, समझ गए हो ना। इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन इतना करने के बाद में, इतनी मेहनत करने के बाद में भी आपके घर में कुछ बचने वाला नहीं है। क्योंकि ये 2 रुपया जो ब्रोकरेज और अदर चार्जेस जो है वो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएंगे, और आपको शायद एवरेज रहोगे, आपका जो कैपिटल है उतना ही मेंटेन कर पाओगे, या उसको भी मेंटेन करने में आपको मुश्किलात नज़र आएगी। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का ये ट्रूथ है, समझ लीजिए। इसीलिए काफ़ी आपने देखे होंगे बहुत सारे पुराने प्लेयर जो ट्रेडिंग करते हैं वो इंट्राडे करने के लिए मना करते हैं, ठीक है। काफ़ी नए नए ट्रेडर आपको स्ट्रैटेजी के बेस के ऊपर सिखाएंगे, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग इसके लिए डरावना है कि आपने अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड, और आप लोग बोलोगे 70-30 हासिल करना, ये आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है। पहले पॉसिबल था, 2-3 साल पहले आप कर सकते थे, 70-30 करोगे तो भी अच्छा होगा। लेकिन अभी आप देखो आल्गो ट्रेडिंग आ गया है, और बड़े बड़े मतलब जो हिसाब का सॉफ्टवेयर और ये सब लॉन्च हुआ है, आपको इतना फ्री में मिल रहा है, तो जो पैसा खर्चा कर रहा है उसको कितना मिलता होगा, उसको आपको टक्कर लेना है, स्मार्ट मनी को टक्कर देना है, ठीक है। तो ये अभी के लिए बहुत इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये इंट्राडे का सच है, समझ में आ रहा है। तो ये आपको पहले तो क्लियर समझना चाहिए कि इंट्राडे करने जा रहे हो आप, जो भी बिगिनर है, नए ट्रेडर है, वो ये बात समझ लीजिए कि इंट्राडे में 60-40 आपने हासिल कर दिया तो भी आपके घर में कुछ बचने वाला नहीं है। इतना समझ में आ गया। स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं तो 60-40 ईजीली अचीव कर सकते हो आप। एक्स्ट्रा भी अगर मेहनत करोगे तो और ज़्यादा आप हासिल कर सकते हो। अगर सही स्ट्रैटेजी से मार्केट में प्ले करोगे तो हासिल कर सकते हो। लेकिन हम मान लेते कि भाई 50-50 आपका है, और 1:3 जैसे मैंने बताया, आपने यहाँ पे देखा 1:3 ईजीली मिल जाता है, और मैक्सिमम 5 भी मिलता है। मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ, चलिए 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लेते हैं, और 50-50 जो यहाँ पे 60-40 लिखा हुआ है, और मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, आपका 60-40 की जगह पे 50-50 का ही होगा, तो भी यहाँ पे हालत क्या होगा कि आप 5 ट्रेड करोगे, उसमें आपको 15 रुपये मिलेंगे, समझ रहे हो ना। क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, 1:3 है, तो 1 रुपये के सामने 15 रुपये कमाओगे, और 1 रुपये के ऊपर 1 रुपया ही गवाओगे, तो 5 रुपया यहाँ पे लगेगा। दूसरा, ब्रोकरेज यहाँ पे 0 है, अदर टैक्सेस है, वो भी काटोगे, तो आराम से आपके घर में 50-50 में भी 8 रुपया 9 रुपया बचेगा। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर।
तो आपको क्या करना चाहिए, ये यहाँ पे डिसीजन होना चाहिए। और 60-40 तो आपको इजीली अचीव होता है। अगर वो देखते हैं हम, तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा गेन होने वाला है, ये बात समझ लीजिए। अब आपको बताता हूँ कि पोजिशनल ट्रेड, शुरुआत में बिगिनर हो तो आपको स्विंग ट्रेडिंग ही करना चाहिए। और स्विंग ट्रेडिंग में भी अच्छा खासा आपने हाथ आजमा लिया है और कैपिटल बना लिया है, तो पोजिशनल ट्रेडिंग की ओर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड इजीली 70-30 हो सकता है। और प्रॉफिट आप देखिए 1:6, आपके 30% लॉस होने वाले हैं, ये क्लियर समझ लो। लेकिन इसमें क्या गेम क्या है वो समझ लीजिए आप। 70-30 होगा तो आपको 5 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो आपको समझना है 35 रुपये आप कमाओगे, ठीक है। 1 रुपये के वो हिसाब से हम देखते हैं 35 रुपये, क्योंकि 60 ट्रेड आपके फेवर में जाएंगे। 1 रुपये का आप मतलब 70-30 का रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हैं, ठीक है। तो 60 ट्रेड आपके फेवर में जाएंगे, आपको मिनिमम 5-6 रुपया मिलेगा ही, ठीक है। तो 5 रुपया एवरेज ले रहा हूँ, 10 भी ले सकते हो आप, इजीली मिल जाता है। 1:10, 1:8, 1:6, 1:7 आराम से मिल जाता है। लेकिन थोड़े नीचे की ओर ले रहा हूँ, 1:5 का हम रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हैं, ठीक है। और 3 ट्रेड आप लूज़ करोगे, 3 रुपया यहाँ पे जाएगा। अब आप सोचिए कि इसमें आपका पैसा कैसे ग्रो करेगा, समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे ब्रोकरेज भी फ्री है, टैक्सेस भी बहुत नॉमिनल कॉस्ट लगेगा। 10 ट्रेड करने में जैसे मैंने बताया आपको 1-1.5 रुपया जाएगा। तो इसको आप 1000 के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हो, या ज़्यादा कैपिटल है तो लाख से भी कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपके घर में आराम से 30 रुपये बचने वाले हैं 10 ट्रेड के बाद में। अगर देखोगे और 1000 के हिसाब से करोगे, 1000 रुपये का रिस्क रिवॉर्ड लेते हो, तो आराम से 30,000 बचने वाले हैं। अब ये कमाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, आपका कैपिटल जितना होगा उतने ऊपर करोगे तो भी आराम से बन जाएगा, ठीक है। किसी का 50,000 होगा, लाख होगा ये। लेकिन पोजिशनल ट्रेडिंग में वो सब आपके फेवर में आ जाता है, समझ में आ रहा है आपको। रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में हो जाता है। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी आपके फेवर में आ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलाने के बाद में अब आपको आंसर क्लियर समझ में आना चाहिए कि इंट्राडे तो बिल्कुल भी अब नहीं करना चाहिए। शायद पहले आप लीवरेज की वजह से करते थे, लेकिन अब लीवरेज की वजह से वो लीवरेज हट गया है। तो यहाँ पे कुछ वैसे भी पहले भी कोई फ़ायदा नहीं था लीवरेज की वजह से भी, इसीलिए सेबी ने देखा कि भाई इन्वेस्टर का कहाँ पे लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, इसीलिए रिस्ट्रिक्शन डाला है। सही है रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। कुछ हद तक छोटे इन्वेस्टर को बचाने के लिए रिस्ट्रिक्शन सही है। आप भी समझ जाओ तो अच्छा है, क्योंकि आपके फ़ायदे के लिए ही कोई भी रूल्स बनाए गए हैं, समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे 60-40 भी कर लिया, स्विंग का आपने अचीव कर लिया, तो भी आपके घर में कुछ बचने वाला नहीं है। मैंने कैलकुलेशन से बताया 70-13 करना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत बड़ी स्किल लगेगी, समझ गए ना। दूसरे आल्गो ट्रेडिंग भी आपको समझ में आना चाहिए, कोडिंग समझ में आना चाहिए। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, समझ में आ रहा है आपको। दूसरी यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडिंग में देखोगे, पोजिशनल स्विंग से शुरुआत करो आप पहले तो। 5-6 महीने स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्विंग के लिए बेहतरीन आपको स्ट्रैटेजियाँ मिल सकती है जो फ्री में अवेलेबल है, कहाँ पे भी आपको सीखने का ज़रूरत नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजी यूट्यूब के ऊपर मिलेगी। आपको समझना है कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए एक्यूरेट है, समझ में आ रहा है। क्योंकि बहुत सारी टेक्निक भी होती है, ऐसी नहीं एक ट्रेडर कम से कम लाखों टेक्निक बना सकता है। तो लाखों ट्रेडर कितनी टेक्निक बनाएंगे ये भी समझो। तो आपको समझना है कि स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर स्विच करो। आपको आज क्लियर आंसर मिलेगा कि स्विंग ट्रेडिंग से शुरुआत करो, धीरे धीरे अपनी पोजिशनल के ऊपर ले जाओ, ठीक है। पोजिशनल करना बहुत ही बेहतर चीज़ है। मार्केट में देखो आप कम से कम ट्रेड करोगे, दूसरा आपको चैन की नींद आएगी, ठीक है। और बिजनेस करने आए हो तो क्लियर बिजनेस के हिसाब से देखिए कि आपके फेवर में क्या चीज़ है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आपको आंसर मिल गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए। इसके ऊपर शायद मैं कोई टॉपिक मतलब भूल गया हूँ, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए।
कि मैं क्या मिस किया है, या कोई सजेशन हो तो आप मुझे बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।